हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीटॉक इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम बात करेंगे इनवॉइसेस की। इनवॉइस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जैसे कि परचेस इनवॉइस एंड सेल इनवॉइस। लेकिन ये इनवॉइस रेडी कैसे किए जाते हैं, इनमें काम क्या क्या होता है, बेसिकली क्या है, इनमें हमें जीएसटी ऐड ऑन करना है। कि मैंने आपको परचेस वाउचर और सेल वाउचर की एंट्री करना तो सिखा दिया है कि कैसे हम बिजी के अंदर सेल्स वाउचर की एंट्री करेंगे एंड परचेस वाउचर की एंट्री। तो ऐसे ही अगर आपको जीएसटी के साथ एंट्री करनी हो तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि जब मैं आपको एंट्री करवा रही थी तो मैंने आपको जीएसटी में आपको फिल नहीं करवाया था कि अभी हम जीएसटी नहीं लेंगे, नॉन कर दिया था। तो अगर मुझे जीएसटी करना हो तो कैसे करेंगे। आपने टैक्स का नाम सुना होगा। टैक्स जो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। जो जीएसटी है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसमें कि आपका जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी अब हम टैक्स पे तो करें, लेकिन पे कैसे करेंगे, परचेज के टाइम किस जीएसटी का यूज करेंगे एंड सेल्स के टाइम किस जीएसटी का। तो बेसिकली जब हम परचेज करते हैं तो परचेज करते वक्त आपके इनपुट ही मतलब कि आपका आ रहा है पैसा, तो परचेज करते वक्त हम इनपुट जीएसटी लगाते हैं। देन सेल्स करते वक्त आउटपुट, कि आपको पैसा क्या करना हो, देना हो किसी को। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम कंपनी में सेल्स की एंट्री करेंगे तो हमें आउटपुट लगानी है एंड परचेज की करेंगे तो इनपुट। अब ये इनपुट जो या आउटपुट जो एंट्रीज हैं या आपके जो वाउचर्स है वो कैसे होते हैं। इनपुट भी काफ़ी सारे हैं, देन आउटपुट भी काफ़ी सारे। इनपुट में बेसिकली क्या होता है, जैसे इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या इनपुट यूटीजीएसटी। अब ये सारे जीएसटी होते क्या हैं, ऐसे ही आउटपुट में भी है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट सीजीएसटी। तो ये मल्टीपल जीएसटी हैं, लेकिन इन जीएसटी का यूज़ कैसे करेंगे, इनको पुट अप वैल्यू कैसे करेंगे। अब हमने बात कर ली इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी की, लेकिन जो इनपुट में भी काफ़ी सारे होते हैं और आउटपुट में भी सेम, जैसे कि बात हमने करी इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट यूटीजीएसटी, ऐसी आउटपुट में भी है। लेकिन अब इनपुट और आउटपुट क्या हर हमेशा कोई भी गुड्स और परचेज में तीनों एंट्रीज लगेंगी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी नहीं। हमें करना है जैसे कि हमारे दो स्टेट होते हैं, देन इंटर और इंट्रा। इंटर का मतलब क्या होता है और इंट्रा का मतलब क्या होता है, आपने सुना ही होगा। इंटर वर्ड क्या रिलेटेड करता है, जब मैं किसी भी गुड्स को, आप मान लीजिए कि मैं क्या करती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, देन मैं दिल्ली से किसी और स्टेट में या किसी और कंट्री में गुड को परचेज करती हूँ या सेल्स करती हूँ। लाइक मैं दिल्ली से मुंबई में गुड्स को परचेज कर रही हूँ या सेल्स कर रही हूँ, या कोलकाता से किसी और अलग स्टेट में, चेन्नई में कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या जीएसटी लगी हमारी, इंटर स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट जीएसटी तब लगाते हैं जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करें, गुड को परचेज करें, यानी कि लाइक इनपुट आईजीएसटी या आउटपुट आईजीएसटी। ये जीएसटी कब लगते हैं, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड को परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं। ऐसी ही होती है इंट्रा स्टेट जीएसटी। अब इंट्रा स्टेट जीएसटी कैसे लगते हैं, जैसे कि मैं अगर दिल्ली में रहती हूँ तो हमारी कंपनी भी दिल्ली में क्रिएट है। अगर मैं किसी कंपनी में दिल्ली से ही गुड खरीद रही हूँ, मान लीजिए कि मैंने कुछ भी माउस खरीदा, तो मैंने क्या करा, दिल्ली से ही किसी अलग शॉप में खरीदा। जब आप किसी भी गुड्स को परचेज या सेल्स करते हैं विद इन अ स्टेट, कि एक स्टेट से हम गुड को परचेज करें या सेल्स करें, तब हम कौन सी जीएसटी लगाते हैं, इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी। ये दोनों जीएसटी तभी लगती है जब आप क्या कर रहे हो, इंट्रा स्टेट का यूज कर रहे हो, यानी कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। सेम ऐसे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो हमने बात कर ली कि जीएसटी का यूज कैसे करेंगे और इसको कैसे यूज करना। लेकिन अगर मुझे इसकी एंट्री करनी हो बिजी के अंदर तो मैं कैसे करूंगी। सेम में चलते हैं स्क्रीन पर, जिसमें मैंने परचेस इनवॉइस एंड सेल इनवॉइस का बता रखा है। देन इससे क्वेश्चन भी है कि अगर आपको इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी करना हो तो कैसे करेंगे, या इनपुट आईजीएसटी करना हो तो कैसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर लिख रखा है कि देन परचेस इनवॉइस होता क्या है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और जैसे कि मैंने बताया है, आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप क्या कर सकते हैं, कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं कमेंट में मेंशन करके। देन क्या है, इंट्रा स्टेट। देन इंट्रा स्टेट में यहाँ पर दो हैं, इंट्रा स्टेट जिसकी मैं बताया आपको, देन इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। अब ये क्या करनी है, हमें 9% लगानी है। ये अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन हो गया कि देन की 18% जीएसटी लगानी है, और आप क्या करेंगे, उसके पैसे में स्टेट देखेंगे। अगर दिल्ली में गुड परचेज किया, जो आपकी कंपनी थी वो दिल्ली में ही है, देन सेल या परचेज भी दिल्ली में हुआ है, तो आपकी कौन सी जीएसटी लगेगी, इनपुट लगेगी, क्या, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सेम अगर क्या है, गुड्स परचेज किया है मिस्टर डब्ल्यू ने 1 मई 2022 विद जीएसटी 18% एज फॉलो। क्या क्या परचेज किया, मोबाइल एंड सैमसंग का मोबाइल, या दो मोबाइल परचेज किए और अलग अलग कंपनीज के, ये सारे पीसेस भी लिख रखे हैं। देन इसमें अमाउंट, तो अब आपको क्या करना है, सेम इसको बिजी में एंट्री करना है। तो हम क्या करेंगे, परचेज वाउचर ओपन कर लेते हैं। ओके, हम चलते हैं बिजी पर। यहाँ मैंने बिजी ओपन कर लिया। अब आपको जैसे कि याद होगा कि अगर आपको परचेज वाउचर में क्रिएट करनी हो एंट्री, तो हम कैसे करते थे, ट्रांजेक्शन पर जाएंगे। सेम ट्रांजेक्शन पे जाने के बाद यहाँ परचेज के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते सेम तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट का। ऐड में आपको क्रिएट करना हो, मॉडिफाई में आपको चेक करना हो, देन लिस्ट में जाके हम क्या कर सकते हैं, पूरी टोटल हमें जितनी भी एंट्री करी है उनको हम चेकआउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। ओके, देन ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी जिसको कि आपको फिल
फिल करना है। सबसे पहला क्या है आपका यहाँ पर डेट। अब डेट क्या आती है, हम यहाँ डेट फिलअप कर लेते हैं। ओके, देन डेट आपको जो भी आप यहाँ फिलअप कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, वाउचर नंबर। अब वाउचर नंबर आपका जो होगा आप उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन कर लेंगे कि आपका वाउचर नंबर मान लीजिए 5 था। ओके, देन अब क्या आ गया, हमारा जो मेन था जीएसटी का हम करें, और जीएसटी कितने परसेंट हमें यूज करने, 18%। अगर आपको यहाँ पर 5% करनी हो, जितनी परसेंट में जीएसटी करनी हो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया यहाँ पर 18% सेलेक्ट कर दिया। ओके, 18% हो गया। अब पार्टीज का नेम क्या था, मिस्टर डब्लू, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, मिस्टर डब्लू। ओके, मिस्टर डब्लू लिखते ही हमारा आगे यस करेंगे इस पे कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देन यस करने के बाद अभी पूछ रहा है मेन लोकेशन। अभी क्या हमारी हमने अब गोडाउन्स की एंट्री नहीं करी, तो हम मेन लोकेशन पर इसको ही रखेंगे। ओके, देन मेन लोकेशन। फिर क्या है, इनपुट गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि हम सर्विस एंड गुड्स दोनों प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। देन ओके, ओके करने के बाद क्या नरेशन फिलअप करनी है, आप नरेशन फिलअप कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम गुड्स पे। अब आप देखिए कि गुड्स क्या थे हमारे यहाँ पर, था हमने मोबाइल करे थे एप्पल के, देन मोबाइल सैमसंग के, तो इन दोनों को हम फिल कर लेंगे। ओके, हम यहाँ लिखते हैं एम ओ। ओके, मोबाइल लिखते एम लिखते हैं, आप देख सकते हैं दोनों मोबाइल आगे जो कि हमने क्रिएट कर लिया था। ओके, देन मैं इसमें क्लिक कर लेती हूँ मोबाइल सैमसंग। मोबाइल सैमसंग अब कितनी क्वांटिटी का था आप देख लीजिए। देन मोबाइल जो हमारा सैमसंग है वो 30 क्वांटिटीज का है एंड 40 अमाउंट का, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए देन 30, और हम क्या करेंगे, टैप करके चले जाएंगे। फिर अब यहाँ पे अमाउंट लिखना है, अमाउंट क्या था, अब अमाउंट भी चेक कर लीजिए। ओके, देन मैं अमाउंट चेक कर लेती हूँ, 30 पीस थे एंड 40,000 का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 40,000 फिलअप करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40,000 लिख लेते हैं। ओके, देन अब सेकंड क्या था हमारे यहाँ पर, हमने सेकंड कौन सा मोबाइल परचेज किया था, मोबाइल एप्पल का 50 पीस 70,000 का, तो आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिए मोबाइल एप्पल 50 पीस, और अमाउंट क्या था हमारा 70,000। ओके, 70,000 अब तो हमने यहाँ पर लिख लिया। देन लिखने के बाद अब जो नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होगा बिल सेंड्री का, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी जीएसटी भी लिखनी है। हमारी जीएसटी कितनी थी, इनपुट सीजीएसटी 9%, देन इनपुट एसजीएसटी 9%, तो आप यहाँ पर जैसे ही सीजीएसटी या एसजीएसटी डालेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे सीजीएसटी पे क्लिक कर लेती हूँ। देन क्लिक करने के बाद देखिए जैसे आपने सी प्रेस करा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अपने आप कैलकुलेट होकर आ गई 9%, क्योंकि मैंने यहाँ पर हेडिंग पे क्या 18% सेलेक्ट कर रखा है। अगर जैसे ही मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, जैसे 6% या मैं से 28% पे सेलेक्ट करूंगी, तो अपने आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जीएसटी की अमाउंट चेंज हो जाएंगे कि आपका सीजीएसटी इतना % लगेगा एंड एसजीएसटी भी इतना % लगेगा। देन अब आप F2 करके इसको सेव कर देंगे, यस क्लिक करेंगे। देन ओके, फिर से हम F2 का कन्फिगरेशन कर लेते हैं इसकी। देन ओके, यस करने के बाद क्या हो गया हमारी, अब आप इसी के साथ क्या हो गया, हमारे परचेज वाउचर की एंट्री सेव हो गई। देन अब मुझे ये करना परचेज वाउचर की जो कि मैंने इनवॉइसेस करी है, मुझे चेक करना हो तो मैं कैसे करूंगी, सेम स्केप प्रेस करेंगे। ओके, स्केप प्रेस करने के बाद सेम परचेज के ऑप्शन पर जाएंगे, देन लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करती हैं, यहाँ पर जितने भी नोटिफिकेशन आपके पास आ रहे हैं उसको आपको ओके कर देना है। देन ओके करने के बाद हमारा जो सारी एंट्री आ जाएंगी। तो यहाँ पर मिस्टर डब्लू की अभी ये वाली एंट्री करी थी हमने। ओके, देन इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही जो भी एंट्री आपने यहाँ करी आपको यहाँ पर शो करने लगी। देन 9% अगर चेंजेस करने हो अमाउंट के, जैसे मुझे इसमें चेंज करना है तो मैं देन मैं इसमें चेंज भी कर सकती हूँ। ओके, देन मैं इसे यस कर लेती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर पीस चेंज करने, देन मैंने यहाँ पे पीस में चेंज कर लिए, या अमाउंट चेंज कर लेती, मैंने 65,000 लिख लिया। ओके, देन 65,000 लिखते क्या हो गया, अपने आप सारे अमाउंट चेंज हो गई। देन आप F2 करके इसको सेव कर सकते हैं, यस करेंगे। ओके, देन फिर से सेम आपकी जितनी भी नोटिफिकेशन यहाँ पे फिर से ओपन आ जाएंगी, इससे हमें सेव कर लेना। सेव करते क्या हो गया, हमारी एंट्रीज चेंज हो गई अमाउंट की। ओके, तो इसी के साथ आपने देखा कि हमने फर्स्ट एंट्री कर ली है परचेज वाउचर की। देन अगर आपको फिर से नेक्स्ट करनी हो तो आप नेक्स्ट भी कर लीजिए ताकि हम अच्छे से रिवीजन हो जाए। ओके, देन हम फिर से चलते हैं नोट्स पर। नोट पे चलने के बाद नेक्स्ट है कि परचेज फॉलोइंग आइटम्स, कि हमने कुछ गुड्स परचेज किए हैं, किससे किए हैं, मोहन एंड ब्रदर्स से। मोहन ब्रदर्स से हमने कुछ गुड्स परचेज किए हैं, सैमसंग के टीवी एंड एलजी टीवी। तो आपको क्या करना है, इनके अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, देन इनके आइटम्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेम हम चलते हैं बिजी पर। ओके, देन बिजी पे आने के बाद सेम क्या करेंगे, हम ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा। ओके, मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ। क्लिक करने के बाद इसमें क्या करेंगे, हम सेम डिटेल फिल करें। हमने यहाँ डेट लिख ली, वाउचर नंबर में 6। देन अब जीएसटी क्या थी, आपको जीएसटी फिलअप करना है, तो हम जीएसटी लिख देंगे। 18% दिया है तो सेम 18%। देन पार्टी नेम क्या था, आप देख लीजिए, यहाँ पे मोहन डालती। अब आप देख लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे एम फिलअप करा तो यहाँ पे तो हमारा अकाउंट क्रिएट ही नहीं है मोहन ब्रदर्स का। तो आपको क्या करना है, इनका लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट कीज बताई थी, कैसे करते हैं हम, ऑल्ट के साथ F1। ऑल्ट F1 प्रेस करते इसमें क्या हो जाएगा, आपका लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन शो करने लगेगा कि आपको वापस से बैक करके देन एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में जाकर लेजर क्रिएट नहीं करना है। देन हम इसी ऑप्शन से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आपको फिल कर लेना है मोहन
ब्रदर्स, ओके मोहन ब्रदर्स लिख लिया। देन अब क्या है ग्रुप, अभी किस ग्रुप के अंदर आएगा तो हम क्या हमें क्या लिखना है, सन्ड्री क्रेडिटर। ओके मैं सन्ड्री क्रेडिटर लिख लेती हूँ। देन करते क्या कर देंगे आप, F2 करके सी हम सेव कर लेते हैं, यस। देन यस करते क्या होगा यहाँ पर हमारा, आप जैसी एम डालेंगे यहाँ पर नेम आ गया। ओके देन यस कर लेते हैं। देन यस करने के बाद आपको सब ये फिलअप कर लेना जो कि हमने पहले वाली अभी एंट्री में करा था। फिर अब गुड्स क्या परचेज किए थे, हम यहाँ लिख देते हैं सैमसंग टीवी। ओके देन एंटर, कितने पीसेस थे आप चेक कर लीजिए। पीस यहाँ पे कितने थे, 50 पीस 75,000 की, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 50 पीस देन 75,000। देन फिर से एंटर करके हमें नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट टीवी किसका था, LG। देन ओके हम LG लिख लेते हैं। देन LG टीवी कितने पीस थे, यहाँ पे 50 पीस 60,000 की, आप सेम यहाँ पे लिख दीजिए 50 पीस देन 60,000। ओके तो इसी के साथ ये दोनों हमने एंट्री कर ली। अब इसमें हमें क्या करना है, GST पुटअप करना है। GST के लिए क्या लिखेंगे आप, सेम C GST के लिए सेम मैं C लिखूंगी। C लिखते क्या होगा, आपको यहाँ पे GST शो करने लगा। ओके देन मैं इस पर शो करके एंटर कर लेती हूँ। एंटर करते आप देख सकते हैं CGST एंड SGST दोनों यहाँ पर शो कर रही है। तो इसी के साथ हमने दूसरी एंट्री भी कंप्लीट कर ली। देन मैं इसे सेव कर लेती हूँ। ओके देन यस F2 करेंगे। अब अगर आपको सेम इस वाउचर को भी चेक करना हो कि इसका मॉडिफाई करना हो या लिस्ट में जाके शो करना हो, तो आप बैक करके सेम क्या करेंगे, हम इसमें मॉडिफाई या लिस्ट के ऑप्शन में क्लिक करके इसे चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री कैसे है, सेम। थर्ड क्या है, राम परचेज अ लैपटॉप, कि मिस्टर राम ने क्या करा है, एक लैपटॉप को परचेज किया है। देन कितने पीसेस, 20 पीस 45,000 के। सेम ऐसे ही माउस परचेज किए हैं एंड कीबोर्ड परचेज किए हैं। तो इन सब की हमें एंट्री भी करनी है, देन इनको हम चेक भी करेंगे। तो आप कैसे करते हैं, सेम हम चलते हैं यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ओके देन ऐड वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको क्या करना है, सेव डिटेल फिल करनी है। वाउचर नंबर हमने लिख दिया 7। देन GST फिलअप करेंगे। पार्टी नेम क्या है, राम। अब आप देखिए राम का तो यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है, तो राम का भी सेम लेजर क्रिएट करना है। तो कैसे, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे। ओके देन F1 प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम फिल कर देंगे राम। अब ग्रुप किसके अंदर आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, तो हम ये SU डालते हैं, आप देख लीजिए आ गया। देन F2 करके इसे हम सेव कर लेते हैं। ओके देन यहाँ मैंने इस लेजर को सेव कर लिया। सेव करते आप फिर से यहाँ टाइप कर लीजिए, नेम आ गया। देन यस ओके। ये करने के बाद क्या करना है, सेम यहाँ पे आइटम्स लिखने। आइटम्स क्या थे, लैपटॉप थे। लैपटॉप कितने पीसेस थे आप चेक कर लीजिए। लैपटॉप है 20 पीस, तो यहाँ मैं 20 मेंशन कर लेते हैं। 20 पीस एंड 45,000। ओके फिर सेम था माउस। माउस चेक कर लीजिए कितने पीस है, 25 पीस एंड 2000। तो यहाँ पे हम 25 पीस और 2000 लिख लेते हैं। ओके देन फिर थर्ड क्या है, यहाँ पर हमारा थर्ड क्या है, शो कर रहा है हमारा यहाँ पर कीबोर्ड। देन कीबोर्ड कितने हैं, 20 पीस हैं एंड 4500 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेम कीबोर्ड। ओके के टाइप करते कीबोर्ड आ गया, 15 पीस एंड 4500। ओके अब क्या करेंगे, हम F2 प्रेस करके नेक्स्ट पे आ जाता है बिल सन्ड्री पे। अब इसमें GST लगानी है, सेम CGST है तो C प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारी GST आ जाएगी। ओके क्लिक कर दिया, 99% आ गया। देन F2 करके इसे हम सेव कर लेते हैं। ओके तो इसी के साथ देखा आपने कि हमने कितने इस तरीके से परचेस इनवॉइस तैयार करा है। अगर सेम इसको आपको एक्सपोर्ट करना हो या आपको चेक करना हो तो आप कैसे करेंगे, सेम लिस्ट के ऑप्शन में जाकर हम इसे चेक कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करने हो तो हम मॉडिफाई के ऑप्शन में जाकर इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लाइक अमाउंट करना हो या पीस करनी हो या हमें GST की वैल्यू चेंज करनी हो। 18 की जगह आपको 12% करना हो या 28% करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई। देन कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिंक में मेंशन हो रखे हैं, जिससे कि आप कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट होता है तो देन आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।